हम लाल चौक पर मौजूद हैं, ऐतिहासिक लाल चौक। तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। लाल चौक पर हम जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें लोगों के मन में क्या है ये जानने के लिए जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और आज लाल चौक पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम नेता मौजूद हैं, एक एक कर इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मंजूर भट्ट साहब मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मंजूर भट्ट साहब, ये देखिए नया कश्मीर, देखिए होटल नया कश्मीर, और ये कहा भी जा रहा है बीजेपी द्वारा कि नया कश्मीर है ये, लेकिन दूसरी तरफ से सवाल होते हैं कि ये सिर्फ होटल बनाने से, नाम लिखने से नहीं होगा या सिर्फ ये कह देने से नहीं होगा। वाकई में बदलाव आना चाहिए ज़िंदगी में, वो बदलाव नहीं आ रहा है, ये कहना है यहाँ पर बहुत से लोगों का। उसको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ शायद जो ये आप बातें बोल रहे हैं ये एनसी और पीडीपी वाले कहते हैं, जिन्होंने काला चश्मा जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 10 साल का कार्यकाल संभाला है पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने काफ़ी हद तक हालात बदल दिए। आज अगर आप इस खुले माहौल में, अच्छी फ़िज़ा में लाल चौक घंटाघर के पास डिबेट कर रहे हैं या अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। आज से 10 साल पहले ये नामुमकिन चीज़ थी, क्योंकि गोलियां चलती थी, हड़ताल होते थे, पैलेट्स चलते थे। उस डर के कारण जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, आज जम्मू कश्मीर वाकई में नया कश्मीर है और उभरता भारत के साथ नया जम्मू कश्मीर है। ठीक है, उमर फयाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर फयाज देखिए, ये कह रहे हैं मंजूर कि आप लाल चौक में शो कर रहे हैं, आप लाल चौक में इस तरह के लोगों को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं यही है नया कश्मीर, ये इससे पहले हो ही नहीं सकता था। और आप लोग अगर ये सवाल उठाते हैं कि सिर्फ कहने के लिए नया कश्मीर है, तो ये एक्चुअल बदलाव है कि आप यहाँ खड़े होकर शो कर सकते हैं, आप यहाँ ये तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये होटल नया कश्मीर सिर्फ नाम के लिए नहीं है, वाकई नया कश्मीर है। और आप लोग सिर्फ कहने के लिए ये जुमला बोलते हैं, ये क्या कुछ साल पहले हो सकता था जो हम आज यहाँ कर रहे हैं लाल चौक में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता ही होगा बीजेपी वाले जो कुछ भी बोलते हैं ये जुमला ही है। पूरे देश की जो जनता है वो इनको जुमला ही मानती है। सो लाइकवाइज जो नया कश्मीर है ये भी जुमला बोल रहे हैं। इससे पहले भी शोज़ हुए हैं लाल चौक में, जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, यूपीए सरकार जब हुआ करती थी, कश्मीर में बहुत ही माहौल अच्छा माहौल रहा है उस टाइम पे भी। संदीप मावा जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप मावा। डॉक्टर संदीप मावा जी कश्मीरी पंडित भी हैं, और ये संदीप मावा जी जो कह रहे हैं उमर की नया कश्मीर तब होगा जब सब कुछ हो जाएगा, मतलब नौकरी भी आ जाएगी, शांति भी आ जाएगी, ये नया कश्मीर नहीं है। तो किसने रोका था, ये हुआ क्यों नहीं है अब तक? देखिए, पहले ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं इनकी कुछ हकीकतें बता दूं क्योंकि पब्लिक भी सामने है। ये इनकी 1987 में इनकी अनहोली अलायंस विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ खून का तांडव हुआ। ये एक नासूर है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। अब किसी को भी माइक ले लीजिए और पूछे कि किनका नासूर है आतंकवाद। ये तो बदलाव इनके लिए एक थ्रेट है, इसलिए आम जनता को तंग करके, सता के। लेकिन आप बताइए, वो कह रहे हैं कि ये तो यहाँ पे तो पहले भी शो होते थे, आप आज कर रही हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। देखिए, 2019 से पहले, एक दिन पहले देख लीजिए, यहाँ कोई हिंदुस्तान का झंडा लहराता था या चल के जाता था तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती थी। वो इनका दौर था। ये कहते हैं मनमोहन सिंह का दौर, वो तो बिल्कुल वो ममिफाइड प्राइम मिनिस्टर थे। नॉट अ सिंगल डिसीजन ही कुड टेक इन ताकि कश्मीर डिसाइसिव हो जाए। तो इनकी जुमलाबाजी है किसी और पे थोपे। इनकी एक क्लियर पॉलिसी है कांग्रेस की, यहाँ कंफ्यूज एनिमी। जो भी यहाँ बदलाव की बात करेगा, ये नया कश्मीर तो आपने, मैंने नहीं बनाया, कोशिश कर रहे हैं। देखो, यहाँ जनता है। आज हम खुलेआम हिंदुस्तान के हक की बात करते हैं, ये सेपरेटिज्म की बात करते हैं, ये मारदाड़ की बात करते हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि कितना बदला, 370 के बाद बदला कश्मीर, कितना बदला? आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। वाकई बदला है कश्मीर, और क्या बदलाव आया? कश्मीर तो बदला है, मगर जो ये सियासत है ना, इस वक्त चल रहा है, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक तो टरबाज, दूसरा जरबाज। जब तक आपस में ये नहीं मिलेगा तब तक इनका सियासत आगे नहीं जाएगा। जी बताइए। शुक्रिया। ये जो धरती है ये सूफियों और संतों की धरती है। असल कश्मीर ये पंडित है और मुसलमान एक साथ डिबेट कर रहे हैं, ये असल कश्मीर है। यहाँ लालदत की ज़मीन है, ये शेखुल आलम की ज़मीन है। पीडीपी को लोगों ने वोट डाले, जमात इस्लामी ने उनको वोट डाले, लेकिन उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से ज़्यादा यहाँ पे खून की होली खेली है। जिसकी मिसाल यहाँ की हीबा है। हीबा बच्ची 6 साल की पैलेट, उसकी आंखें चली गई। हज़ारों बच्चियाँ हैं यहाँ की।
शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं, इसी इलाके से हैं, अब अपनी पार्टी में हैं। लेकिन शाहीन ये बताइए कि 5 साल पहले का लाल चौक, आज का लाल चौक, अगर इसे हम सिंबल माने, इसे हम प्रतीक माने, तो क्या बदला है और क्या वाकई बदला है या सिर्फ दिखाने के लिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। मैं आपको बोलती हूँ, आप बोलते हो कि 5 साल पहले का लाल चौक, आप 2018 के पीछे जाइए और यहाँ पे देखिए कि आप कोई ऐसा सीरियल निकालिए कि ऐसे ही इतने सारे लोग इस लाल चौक में कभी खड़े हुए हैं। ये है बदलाव, ये है तिरंगा हमारा बदलाव, ये है लाल चौक की खूबसूरती बदलाव। और इतने सारे लोग आज बाजार लगी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और लोग यहाँ पर बैठे खुली है। यहाँ पे टूरिज्म का माहौल आप देखिए, इसको बदलाव कहते हैं। इसको नहीं बदलाव कहते हैं कि मैं अपनी सीट के लिए लड़ूं और अपने घर के लिए लड़ूं। हमें वो नेता चाहिए जो यहाँ पे ऐसी बदलाव फिर से लाएगा और हमें यही बदलाव चाहिए। कौन लाएगा ये कौन करेगा? ये जो बदलाव आप कह रही हैं कि चाहिए, वो कौन लाएगा? वो जनता को सोचना है कि उनको क्या चुनना है। अब की बार जनता की सरकार होनी चाहिए, ना कि कोई पार्टिज्म होगा, कोई लीडर होगा। सिर्फ जनता फैसला करेगी कि हमें क्या चुनना है। जनता फैसला करेगी। लेकिन देखिए, इस बार चुनाव है और चुनाव में एक दल है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, ये नई पार्टी है। लेकिन ये जो पार्टी है AIP, उसको लेकर चर्चा है। और हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं यहाँ से, लाल चौक से जो कैंडिडेट हैं मुजफ्फर अली, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर रशीद की पार्टी है ये। आपसे मैं जानना ये चाहूँगी कि आप लोगों के बारे में बहुत चर्चा है, इंजीनियर रशीद के बारे में बहुत चर्चा है कि वो आए हैं जेल से, अब वापस आए हैं, उसके बाद जिस तरह का लोगों की तरफ से समर्थन मिल रहा है और दूसरी तरफ से हमले हो रहे हैं, आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये कहना है? अगर मिल रहा है तो किसी के कहने पर छोड़ा गया या आपको एक रणनीति के तहत मैदान में उतारा गया है, वोट काटने के लिए मैदान में है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की तरफ से? पहली बात ये कि जेल से ऐसे नहीं छूटे, वो कोर्ट ऑर्डर के तहत छूटे। वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो भी बोलता है, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है इनकी। फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक बढ़ गई कि 2-2 मिनट के बाद कोई ना कोई इल्ज़ाम वो दे ही देते हैं। अगर आप उसको देखेंगे, वो तो फ़कीर आदमी है। वो जेल से जो उसको मिली है चप्पल, बेचारे को 2.5 साल पहले वही पहन कर चलता है। क्या एलिगेशन दे रहे हैं ये? वो जी मिला हुआ है क्या? किस इंजीनियर रशीद कह रहे हैं कि देखिए, मैं नहीं मानता कोई नया कश्मीर है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नया कश्मीर है। यहाँ ये हमारे साथ BJP के जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं, हमारे साथ चाइना जी मौजूद हैं, वो कह रही हैं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये लाल चौक देखिए कैसे बदल गया, यहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप चर्चा कर सकते हैं, लोगों की भीड़ है, ये नया कश्मीर है। इंजीनियर रशीद, आपकी पार्टी तो मानती नहीं नया कश्मीर है। देखिए, इंजीनियर रशीद जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नया कश्मीर क्या है? नया कश्मीर होना चाहिए दिल में, नया कश्मीर होना चाहिए, न कि ज़बान पे। आपने लाल चौक को देखा, लाल चौक की कंस्ट्रक्शन ठीक हो गई है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पर हम एक श्री कृष्ण की पोस्टर भी देख रहे हैं, श्री कृष्ण का। क्या ये भी पहले लाल चौक पे हो सकता था? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपके मुताबिक चुनाव का मुद्दा क्या है? पार्टियां जो कह रही हैं वो छोड़िए, आपके मुताबिक क्या है? लोगों के लिए उम्मीदें क्या हैं आपको? मैम देखिए, मैं तो वैसे बेसिकली पंजाब से हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं देखिए जब से यहाँ पे आ रहा हूँ, मतलब कि जब से मोदी जी ने कारोबार संभाला है, तब से बहुत बदलाव देखने को मिला। पहले भी यहाँ पे आता था, हम 7 बजे के बाद बाहर नहीं घूम सकते थे, लेकिन अब हम ओपनली रात को 11 बजे तक जहाँ पे घूम सकते हैं, 12 बजे तक घूम सकते हैं। ठीक है, जो बदलाव होना चाहिए, कोई भी सरकार आए, लेकिन बदलाव ये एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, महंगाई के बारे में सोचना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मेन तो यही मुद्दे होने चाहिए। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर हम नए कश्मीर की बात करें तो नए कश्मीर सिर्फ रोड बदले। जो वादे यहाँ के नौजवानों के साथ किए गए वो अब वही वादे रह गए। ना उन वादों पे कोई बात करता है, ना कोई उन वादों पे कोई भी तज्जिया करता है। अगर हम कहेंगे कि उस टाइम कहा गया था, जब नारा दिया गया था कि हम कश्मीर बदलेंगे, तब यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कहा गया था कि यहाँ पर रोज़गार के नए वसाइल खुलेंगे, लेकिन कहाँ है वो इंडस्ट्री? नारे के लिए शिबाना शाही जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। शिबाना शाही जी, ये जो चर्चा है और जो राजनीतिक चर्चा है वो इस बात पे है कि कितना बदला और क्या वाकई बदलाव ला पाए नहीं। लोग ये तो मानते हैं, देखिए कि अभी यहाँ पे जो मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, लाल चौक पर इस तरह की तस्वीर नहीं हो सकती थी, ये डिबेट नहीं हो सकती थी, इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखती थी जैसे ये यहाँ पर श्री कृष्ण का एक पोस्टर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या ये बदलाव है? इसी को बदलाव माने क्या? आपकी वसादत से मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस डेमोक्रेसी, जिस आइन को वो मानते हैं 1947 से, वो आइन यहाँ भी नाफिज था। उसी आइन के अंडर हमें 370 मिला था। पहली बात मुझे बताइए कि आज
क्यों आप बोलने पे मजबूर हो गए कि आज लाल चौक में आप आए? पिछले 70 साल से ऐसा नहीं क्यों नहीं हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट्स हु रिग्ड एवरी इलेक्शन फ्रॉम 53 to 75 डजंट मीन व्हाट जो आज बीजेपी कर रही है वो सही है। इंडिया इज एन एमलगम ऑफ स्टेट्स, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अ यूनियन ऑफ कल्चर्स। जिस तरह आप नागालैंड और मिजोरम के कल्चरल और एथनिक राइट्स पर कोई कानून नहीं बना सकते हैं उनकी रजामंदी के बगैर, आपको समझना होगा यही वो लाल चौक था जहां खड़े होकर पंडित नेहरू ने कहा कि भाई हम कश्मीरियों पे कोई फैसला नहीं थोपेंगे। यही लाल चौक में आज आप खड़ी हैं, आज भी कश्मीरियों की वही गुहार है कि जो से होता तो ठीक था। हाँ, क्यों नहीं हुई रजामंदी से होता तो ठीक होता। कंसल्टेशन। देखिए युवा ये कह रहे हैं कि वादा जो किया गया था वो वादा तो पूरा नहीं किया। नौकरी कहाँ है, बदलाव कहाँ है? वो तो ये सिर्फ ये बदलाव हुए हैं कि 7 बजे के बाद बाहर निकल सकते हैं, ये बदलाव हुए हैं जो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं हुआ है। देखिए मैडम, जो 70 साल से चीज़ें मरोड़ी गई होती हैं उनको सीधा करने में थोड़ा वक्त लगता है। जो ये आप इनसे कहानियाँ सुन रहे हैं शिबाना शाही साहब से, मुझे अफसोस हो रहा है कि ये अभी भी वही चाचा भतीजा वाली कहानी चल रही है। शेख उबला का जो दौर रहा है, शेख उबला को मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि बाजार खुले हैं, आप ये कह रहे हैं कि 7 बजे के बाद बाहर निकल सकते हैं, लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये है 7 बजे के बाद बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? जेब में पैसा होना चाहिए ना, नौकरी होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, वो तो है नहीं। हमारा सबसे मादरी बिजनेस था वो टूरिज्म था। जब टूरिज्म यहाँ आएगा तभी हमारा रोजगार बढ़ेगा। वो पिछले 40 से खत्म था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 70,000 के करीब नौकरियों का ऐलान किया, जिसमें से 40,000 फिल हो गई है और स्टार्टअप लाखों की संख्या में आज यहाँ का युवा ले रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। देखिए स्टार्टअप्स हैं, नौकरियां हैं, बहुत सारी नौकरियां दे दी हैं कश्मीर के युवा को। संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए टूरिज्म, इन्होंने कहा कि टूरिज्म इन कश्मीर इट इज़ एंड इट वाज इन कश्मीर फ्रॉम 1947, बट वेयरएज हमारी कश्मीर की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा 48% ऑफ द इकॉनमी जो कर रही है, उसका ये कमर तोड़ रहे हैं। और देखिए अब आ गई बात कश्मीर की। कश्मीर इज़ नॉट जस्ट श्रीनगर, कश्मीर इज़ नॉट जस्ट लाल चौक। चिनाब वैली में क्या हो रहा है उसका जवाब लीजिए इनसे। दोड़ा में क्या हो रहा है उनका उसका जवाब भी लेंगे जवाब की। जब आप थे तो क्या था? तब क्या था? तब क्या बदला? जब यूपीए सरकार चल रही थी, जब मनमोहन जी का दौर आया था, कश्मीर हैज़ विटनेस्ड द मोस्ट डेवलपमेंट। वो जो दौर था सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उसी दौर की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कश्मीर का अवाम कह रहा है। हमारा हेल्थ केयर जितना भी था या अवाम कह रहा है कि उस दौर में सबसे ज़्यादा। उमर देखिए ये ज़रूर है कि उन्होंने डायलॉग की शुरुआत की, ये ज़रूर है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए एक रिहेबिलिटेशन पैकेज की बात की, उन्होंने बहुत कुछ किया। सुनिए लेकिन सुनिए, मैं ये है, लेकिन वो मेरी बात तो सुनिए आप। लेकिन एक तो वो अचानक बंद हो गया, दूसरा ये कि आप पे इल्ज़ाम ये है ना कि ये जो नासूर तैयार किया वो आपने तैयार किया, वो नासूर बन गया, वो जख्म आपने रहने दिया, उसका इलाज नहीं किया। आप ये सब कर रहे थे लेकिन जख्म को रहने दिया और वो नासूर बनकर ये हालत में पहुंचा है। ये इल्ज़ाम है ना आप पर, और ये शुरुआत से, ये आज़ादी के बाद से इल्ज़ाम है। अगर ये हमें दे रहे हैं इल्ज़ाम, ये 10 साल से इनकी सरकार है, बीच में अटल जी की सरकार भी थी, इन लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? संदीप मावा जी एक बात बताइए, इंजीनियर रशीद साहब के जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आपका क्या विचार है उनके बारे में? आप तो कश्मीरी पंडितों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है एआईपी के बारे में, इंजीनियर रशीद के बारे में आपका विचार, कश्मीरी पंडितों का विचार? देखिए, लोग बदलाव चाहते हैं और वी आर लुकिंग फॉर ए ऑल्टरनेटिव। ये सिर्फ मैं कश्मीरी पंडित नहीं, ये मुसलमान समाज को पूछिए, क्या ये चेंज के लिए तैयार हैं? ये इबादत करते हैं, सुबह शाम उम्मीद रखते हैं कि कोई तो आएगा। आज सिर्फ मुझे नहीं, पूरे कश्मीर को उम्मीद खड़ा हो गई कि आएगा सूर्य। आज उसी सूर्य को ये कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं इंजीनियर रशीद के रूप में। हम उम्मीद रखते हैं कि इंजीनियर रशीद को मौका मिले। देखिए, यहाँ कांग्रेस को मौका मिला। गजनफर साहब, आपने सुना संदीप मावा जी को, कह रहे हैं कि लोग विकल्प की तरफ देख रहे हैं, लोग एक ऑल्टरनेटिव की तरफ देख रहे हैं और आपकी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर दिखाई देती है। लेकिन आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम तो ये लगता है कि दरअसल आप यहाँ ऑल्टरनेटिव के लिए नहीं बल्कि खेल बिगाड़ने के लिए हैं। तो आप खेल बिगाड़ेंगे, खेल संवारेंगे? खेल कैसे बिगड़ेगा? 17 साल से तो इन पार्टियों ने खेल बिगाड़ा है। इंजीनियर रशीद ने तो 5 लाख वोट लिए, काटेंगे तो उसके वोट लोग, वो थोड़ी किसी के वोट काटेगा। वो इस वक्त लोगों की जान बना है, वो इस वक्त लोगों की रूह बना है। उसके पीछे आप देखते हैं कि कितने लोग शाम के वक्त भी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी उसके पीछे। लेकिन संदीप मावा जी की जो बात है उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो बीजेपी की भी तारीफ करते हैं और वो आपकी भी तारीफ करते हैं।
उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो रिश्ता है आपका और बीजेपी का रिश्ता है, उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं फिर। अगर आप आम इंसान से कहेंगे बात कोई, तो वो किसी की बात करेगा, किसी का रिश्ता आप जोड़ते हैं, वो थोड़ी जोड़ेगा। उसने अगर बीजेपी की बात की तो उसकी मर्जी है, उसने एआईपी की बात की उसकी मर्जी है। रिश्ता कैसे जुड़ गया? ये बताइए कि अगर मिले मैंडेट मिला, अगर आपकी बड़ी संख्या में आपके विधायक जीत कर आए, तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि कश्मीर बदलना बड़ा सवाल है। बीजेपी के साथ बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। ये बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में बहुत सवाल हैं बार-बार। इंजीनियर रशीद की पार्टी से बीजेपी का रिश्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टेररिज्म, सेपरेटिज्म और जम्मू कश्मीर का पीस खराब करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इंजीनियर रशीद जब से छोटे हैं, हमने सोचा था उनकी अकड़ ख़त्म हो गई होगी, लेकिन वो आज के वैसे ही वैसे। और परसों से जो आप चुनाव में चीज़ें देख रही है, वो अलगावाद को ही बढ़ावा देना है। बीजेपी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, ना ही हमारा उनके साथ कोई लेन। लेकिन आपने पहले पीडीपी के साथ सरकार बनाई, पीडीपी का भी समर्थन रहा है, बहुत बड़ी तादाद में उन्हें जमात इस्लामी की तरफ से भी समर्थन मिला है। वो सेपरेटिस्ट की तरफ भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, उनके साथ सरकार बना ली आपने, तो इंजीनियर रशीद के साथ भी बना सकते हैं क्या? मैंडेट मिला था, जम्मू से बीजेपी को मिला था, कश्मीर से पीडीपी को मिला था, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे था। मगर उसका मतलब हम अलगावाद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद साहब नहीं, इंजीनियर रशीद साहब जेल में किसी चीज़ की सज़ा काट रहे, टेरर फंडिंग की, और उनकी जो फिलहाल उनको बेल पे छोड़ा है, उनकी सज़ा जो होगी वो बराबर करेंगे। हमारा उनके साथ कोई ना लेना है ना देना है। ठीक है शिवान, ये जो बार बार सवाल हो रहा है कि लोगों को एक नया ऑल्टरनेटिव चाहिए, नया विकल्प ढूंढ रहे हैं लोग। क्या कश्मीर के लोग नए विकल्प की बात कर रहे हैं? जो ट्रेडिशनल पार्टीज है उनसे क्या लोगों को उम्मीद है नई पार्टी? First let me respond to the BJP spokesperson and the Congress spokesperson what they said on development. 28 स्टेट है हिंदुस्तान में, 8 यूनियन टेरिटरी है, पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से हम 25वें नंबर पे। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पिछले 70 साल से क्या हुआ है? कितने आईआईटी आईएम हमारे पास है यहाँ? हमारे लोग अपोलो दिल्ली में जा रहे हैं, हमारे लोग टाटा अस्पताल, कैंसर अस्पताल मुंबई जा रहे हैं, हमारे लोग पीजीआई चंडीगढ़ जा रहे हैं। ये आपको समझने की जरूरत है कि कश्मीरी हर लिहाज से जो है तड़प रहा है। हमारे बच्चों को एजुकेशन के बाद आफ्टर 12th यू हैव नो ऑप्शन। कह रहे हैं कुछ किया नहीं है आपने, सिर्फ ये शोशाबाजी है, सिर्फ ये दिखाने के लिए सब कुछ। आज यहाँ पर एम्स भी खुल रहा है। आज हमने यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस दिए। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। जो रेल का सपना था जम्मू कश्मीर के लोगों को, आज प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को पूरे भारत के साथ जोड़ा है। इससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं? शादाब से कुछ सुन लेते हैं। जी शादाब। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी ज़मीं महफूज रहे तेरी आज बड़ी ना गम ना, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। शादाब के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखिए शादाब हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब खड़े हुई आप हमारे साथ, आपसे भी एक सवाल ले लेते हैं। आप तो युवा हैं और आप नई उम्मीद रखते हैं, नई ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। बदला है कुछ युवाओं के लिए कश्मीर में, या सिर्फ कहने की बात है, जुमलाबाजी है? मैं तो एक ही बात बोलूँगा, हम आर्टिस्ट के लिए यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आज ऐसे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, इससे भी पहले बहुत सारे मिले और आगे भी बदला है। मतलब आपके लिए बदला है? आपको हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए ये पॉलिटिक्स में नहीं है, एक युवा है जो गाना गाने का शौक रखता है, वो कह रहा है कि ऐसा हमारे पास पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, इसके अलावा ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म आए हैं, चीज़ें बदली हैं, हालात बदले हैं, ये पहले नहीं था। जिसकी बात आप कर रहे हो, ये 21 साल 22 साल के नौजवान दिख रहे होंगे। आज से 10 साल पहले ये तो 10 साल के होंगे या 11 साल के होंगे, स्कूल में होंगे। तो उस टाइम पे तो उनको पढ़ाई हम, बिकॉज कांग्रेस कल्चर ये है कि आप लोगों को हम एजुकेशन की तरफ नौजवानों को ढकेल रहे हैं, ना कि ड्रग्स की तरफ। संदीप मावा जी कह रहे हैं कि बहुत बदले हैं हालात। क्या बदले हैं हालात वाकई? नहीं मैम, ग्राउंड पर तो वैसा कुछ नहीं है। मेरा जो क्वेश्चन है, हमारे बीजेपी पे प्रवक्ता है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी, बस यही पूछना चाह रहा हूँ मैं उनसे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 2019 में मैं वापस आया, बाकी लोग वापस आए हैं, हालात बदले। साल से इन्होंने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं इनसे ये पूछना है कि हमारी घर वापसी कब होगी बस। और वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा सिर्फ एक सवाल है और यही उनका दर्द है, हमारी घर वापसी कब होगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 10 साल से कोशिश कर रही है, और जिसमें आपने देखा कि वेसू कैंप, बहुत जगहों पे हम आइडेंटिफाई लोकेशंस कर रहे हैं जहां पर जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इनका हो जाएगा। बीजेपी ने डे फर्स्ट से कोशिश की कि कश्मीरी पंडित्स रिहैबिलिटेट होना चाहिए, इनका वतन है, ये यहाँ के हिस्सेदार, और कश्मीर अधूरा है कश्मीरी पंडितों के बगैर। कश्मीरी पंडितों का भी एक बड़ा इशू है शाइना जी। कश्मीरी पंडितों के लिए हालात बार बार ये कहा जाता है कि बदलने की कोशिश की जा रही है, शांति होगी तो बदल जाएंगे। क्या यही है कि शांति होगी तो बदल जाएंगे, या इसमें नियत में भी कहीं कमी है? कौन जिम्मेदार है अगर उनकी हालत नहीं बदल रही? देखिए, उनकी हालत जब खराब हुई थी तब हमारी यही सरकार थी, चाहे पीडीपी थी, चाहे एनसी थी, चाहे कांग्रेस थी, यही उनके जिम्मेदार है जिनकी वजह से वो यहाँ से चले गए हैं। तो आप क्यों कहते हैं कि इंडिपेंडेंट को चुनना चाहिए? बोलता हूँ, आपने मौका दिया, धन्यवाद। वजह यह है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं पूरी दुनिया में दे आर द बिग गैम्बलर्स। ये जुएबाज लोग हैं, ये विप बाज लोग हैं। विप जानते हो, ये चाबुक वाले लोग हैं। मतलब अपने एमएलए के ऊपर, अपने एमपी के ऊपर ये चाबुक चलाते हैं। इनको विप ओबे करना पड़ता है, और सभी पार्टियां कुर्सी के लिए और फंड्स के लिए लड़ती हैं। इनको जनता से न कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इंडिपेंडेंस के साथ हूँ। ठीक है, इस बार चुनाव में इतना उत्साह है लोगों के मन में? असल में क्या है मैडम कि यहाँ पे हालात जो है वो ठीक किए बीजेपी गवर्नमेंट ने। यहाँ पे जो माहौल अभी बना ये सारा बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। यहाँ पे कत्लो गारत नहीं हो रही, कोई आम इंसान, कोई आम जनता नहीं मर रही है। अब जब ये सत्ता के भूखे, अब एनसी, पीडीपी, ये सब आ रहे हैं, इसके क्या गारंटी है मैडम कि फिर से ये हालात यहाँ पे ख़राब ना हो? नहीं कर सकते। लेकिन मंजूर भट्ट साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये आरोप है बार बार कि चुनाव तो हो रहे हैं और इस चुनाव को ये कहा जा रहा है कि ये भविष्य तय करेंगे जम्मू कश्मीर का, लेकिन दरअसल ताकत इतनी कम कर दी गई है। ये वादा ज़रूर है कि हम स्टेटहुड वापस करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ इसी काम का होगा कि वो फाइल आगे बढ़ा दे। दरअसल तो सब फैसला एलजी करेंगे, दरअसल तो सब फैसला ऊपर से होगा। तो क्या ऐसा है? तो फिर ये चुनाव कैसे फ्यूचर तय करने वाला है कश्मीर का? जी, हम अभी यूनियन टेरिटरी में हैं, ये शायद भूल रहे हैं। हमारी भारत में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ के अपने लॉज होते हैं, अपने आर्टिकल्स होते हैं। अभी जब तक हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा, ये ख्वाब ही देखते रहेंगे। हमारे साथ शादाब यहाँ हैं और इनके गाने के साथ हम इस शो को ख़त्म करेंगे इस उम्मीद के साथ कि कश्मीर की जनता निकल कर अपने भविष्य को तय करेगी। शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर यावतम मत इंतिहान यावतम मत इंतिहान शक्ल मत मंद छावतम साहिबो सचम में जानी में असल चिहावतम। बहुत शुक्रिया शादाब आपका। तो लाल चौक से, ऐतिहासिक लाल चौक पर हम मौजूद थे। यहाँ ये बार बार कहा गया इस शो के दौरान भी कि ऐसा कुछ सालों पहले तक शायद संभव नहीं था, लेकिन देखिए तिरंगा वहाँ लहरा रहा है, घंटाघर है और ऐतिहासिक लाल चौक है जहाँ पर हमारे चारों तरफ लोगों की भीड़ है। तस्वीर ज़रूर बदली है, लेकिन भविष्य कैसे बदलेगा जम्मू कश्मीर का? मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की यहाँ पर बात कह रहे हैं और हमें भी यही उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे लोकतंत्र के इस महापर्व में। आज के लिए इतना ही। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान।